हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 के साइंस चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। ये हमारी पार्ट 6 होने वाला है। अगर आपने इसके 5 चैप्टर नहीं देखे, 5 पार्ट नहीं देखे तो आप हमारे चैनल देख सकते हैं। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आप किसी वीडियो से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप उसे हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का आंसर जरूर करेंगे, उसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। यहाँ एक नोट पॉइंट दिया हुआ है। इसके पिछले वीडियो में हमने केंद्रक पढ़ा था, तो केंद्रक से रिलेटेड यहाँ एक नोट पॉइंट है, उसे देख लेते हैं। अगर आपने इसके पिछले 4 चैप्टर नहीं पढ़े तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्रक क्रोमोसोम होते हैं। केंद्रक क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स में अलग अलग होते हैं। जैसे अगर फीमेल्स की बात करें तो उनमें 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन उसमें 23 पेयर्स जो होंगे वो कैसे होते हैं? समान होंगे, मेल और फीमेल दोनों में समान होते हैं। अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, यदि पेयर की बात करें, तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसमें फीमेल्स और मेल्स में 46 होते हैं, जिसमें जो मेल होंगे उनको क्रोमोसोम जो होगा वो एक्स और वाई होगा। लेकिन जो अगर फीमेल की बात करें, अगर उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक्स और एक्स होते हैं। तो आपको ये जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, हमने आपको बताई। यहाँ केंद्र के क्रोमोसोम की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम केंद्र से रिलेटेड क्रोमोसोम पढ़ेंगे। केंद्र में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। इनके जो हमारे जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है, तो उसके समय कैसे दिखाई देते हैं? छड़ाकार, यानी छड़ी के आकार के इस तरह से हमें दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में अनुवंशिक गुण होते हैं। जो हमारा क्रोमोसोम होता है उसमें कैसे होता है? अनुवंशिक गुण होता है। अनुवंशिक गुण जो हमारे पेरेंटल गुण होते हैं वो उसमें अनुवंशिक गुण होते हैं, जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। इन अनुवंशिक गुण जो होता है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो हमारे माता पिता से हमें प्राप्त होता है। माता पिता से जो डीएनए अणु होंगे उससे ये अगली संतान में जाता है। जैसे भाई हम हैं, तो हमारे माता पिता जो अनुवंशिक गुण है वो हमारे अंदर है, लेकिन अब जो हमारे से नेक्स्ट जनरेशन होगी उनमें जो अनुवंशिक गुण जाएंगे वो हमारे अनुवंशिक गुण जाएंगे। तो यह पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह से क्रम चलता रहता है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? वो डीएनए के और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंडों को जीन कहते हैं। जो हमारे ये होंगे डीएनए, उसके जो क्रियात्मक खंड होंगे उन्हें क्या कहेंगे? हम जीन कहते हैं। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रक क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। यानी कि बैक्टीरिया जैसे होते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया जैसे कुछ जीव होते हैं, उनका जो कोशिका केंद्र की क्षेत्र है वो बहुत कम स्पष्ट होता है। वो स्पष्ट नहीं होता सही ढंग से, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली नहीं होती। केंद्रक झिल्ली कौन सी होती है हमारी? जिसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो ये वो नहीं होती इन जीवों में, इन बैक्टीरियाओं में। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोटिक कहते हैं। यानी कुछ जीव जो होते हैं हमारे जिनमें प्लाज्मा झिल्ली नहीं होगी उन्हें क्या कहेंगे? ऐसे जीवों को हम प्रोकैरियोटिक जीव कहेंगे। लेकिन जिन जीवों के केंद्रक के बाहर ये झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, उन जीवों को हम यूकैरियोटिक जीव कहेंगे। जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें हम कहते हैं यूकैरियोटिक, जो भी हमने बताया। यानी कुछ जीव ऐसे होंगे जिनके जो केंद्रक होगा उस केंद्रक के बाहर क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली होगी, जिन्हें हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक कहेंगे। लेकिन जो हमारे ऐसे जीव जिनमें केंद्रक के बाहर कोई हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना हो, जिनमें होगी वो यूकैरियोटिक, लेकिन जिनमें नहीं होगी ये मेम्ब्रेन, वो क्या कहलाएंगे? प्रोकैरियोटिक। तो आई होप आपको ये वीडियो